हे पीपल, वेलकम टू आवर चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। और आज मैं लाई हूँ एक अलग व्लॉग। एक्चुअली आज हम आए हैं एक स्पोर्ट्स क्लब, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऑफिस का कुछ इवेंट है यहाँ पे। लेट मी शो यू द प्लेस। मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से हर पॉसिबल स्पोर्ट के लिए इन्होंने जगह बना रखी है। एंड वॉट रियली कॉट माई आइज इज़ द इंटीरियर। यहाँ के पापा को एक अलग ही स्पोर्ट सिखा रही है, बच्चे को पकड़ने वाला स्पोर्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी ट्रॉफीज़ रखी है एंड द आर्टिस्टिक चॉइसेस। वाओ, मतलब मुझे तो यहाँ की चेयर्स भी बहुत सुंदर लग रही थी, सच बता रही हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अलग अलग स्कूल्स भी अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेके आते हैं फॉर द एक्सपोजर, जिससे उनको फिटनेस और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट आ गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे इंडिविजुअल लोग तो आ ही रखे हैं, अपने डेली आई थिंक कार्ड वगैरह लिया होगा। लुक एट द चेयर्स। मतलब ये जो आप टेबल देख रहे हो, इट इज़ एक्चुअली इन बिल्ट चेस। मतलब टेबल भी है प्लस एज अ चेस भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड लुक एट द ब्यूटीफुल चेयर्स, मतलब इन द शेप ऑफ अ लायन। मतलब उनकी पूंछ भी अगर आप नोटिस करोगे, ये रैकेट्स हैं विच इज़ यूज्ड बाय फेमस प्लेयर्स। और उन्होंने पूरा एक तरीके से जैसे म्यूज़ियम में लगाते हैं ना, पूरा बना रखा है। एंड लुक एट द पेंटिंग्स। मुझे वही, ये देखो कितना प्यारा है। और ये ट्रॉफीज़ यहाँ के मेंबर्स को मिली होगी तो उन्होंने इस तरीके से लगाई है। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग। वाओ, अब मेरे को तो इन्हीं सब चीज़ों पे इंटरेस्ट आ रहा है। ये कितना सही आइडिया है अपनी घर की स्टेयर्स को ऐसे करने का। और किक्की बड़े इंटरेस्ट के साथ अपना रैकेट लेके घूम रही है, जैसे उसी को जाना है खेलने के लिए। लुक एट द पेंटिंग्स। यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए चीफ गेस्ट का वेट कर रहे थे सब, और किक्की को पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो सबसे आगे उसको जाना चाहिए। लुक एट द स्मॉल डिटेल्स। यहाँ पे मुझे यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब उनके जो छोटी छोटी चीज़ें थी ना, इतनी अच्छी थी। ये देखो पंचमुखी हनुमान है, ये पास जाके पता चल रहा है। मतलब इतना केयरफुली उन्होंने डिज़ाइन करा है सब कुछ। एंड ये गणेश भी बहुत सुंदर थे। यहाँ पे आप देख सकते हो फेमस प्लेयर्स जो चैम्पियंस रहे हैं एशियन गेम्स या फिर किसी और गेम्स में, उन्होंने उन सब की फ़ोटो लगाई है और उनके बारे में लिखा है कि हाँ। वैसे आपको क्या लगता है कि ये स्पोर्ट्स क्लब सही है या फिर मतलब ये ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है? मुझे ऐसा लगता है स्पोर्ट्स क्लब तो मेरे ख्याल से बिग सिटीज़ में ही चलेंगे, बट अगर मैं नॉर्मली बात करूँ टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह पे एक स्टेडियम ज़रूर होना चाहिए जो बच्चे को खेलने का मौका मिले। क्योंकि आजकल नहीं है यार, सोसाइटी का एक पार्क होता है, उसमें बच्चे खेलते हैं, बट स्मॉल सिटीज़ में वो भी नहीं होता और बच्चे सच में सिर्फ सड़क पे खेल रहे होते हैं, विच इज़ रियली बैड। अब आप ऐसे देश से कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि आपको वो कल चैम्पियंस देंगे? यहाँ पे सब लोग बहुत सीरियस हो गए थे क्योंकि इनके लिए एक टूर्नामेंट था और हमारे लिए तो जस्ट एक इवेंट ही था। यहाँ किक्की को भूख लग गई, भाई किक्की बहुत मेहनत कर रही है आज, उसको लग रहा है कि उसको ही खेलने जाना है। फाइनली वो अपने पापा के साथ बैठ के समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। यहाँ तरुण थोड़ा एंक्शियस हो रहा था क्योंकि उसका भी आने वाला है टर्न खेलने के लिए। एंड किक्की को भी लग रहा है कि पापा अब आप कब जाओगे। और ये देखो पापा की प्रैक्टिस करा रही है कि थोड़ा वार्म अप कर लो खेलने से पहले। और ये देखो वार्म अप देखा आपने, ये होते हैं बच्चे कि मुझे भी जाना है, अब आप यहाँ से हिल नहीं सकते हो। फाइनली टर्न आया तरुण एंड टीम का, और मुझे तो सच में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं अपने पति को ये बता नहीं सकती कि मेरे को नहीं है इंटरेस्ट। हम आ गए फाइनली बाहर। मैंने किक्की को इंट्रोड्यूस कराया चेस से और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बताते हैं, बट जैसे हमने इसको ओपन करा, इसके अंदर खेलने के लिए कुछ भी नहीं था यार। इट इज़ वैकेंट। बट ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये घर में भी कर सकते हैं हम अपने। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश, थोड़ी थोड़ी धूप। फिर किक्की को ये दिखा सोफ़ा और उसको लगा कि यार वो यहाँ पे छिप सकती है, नो बडी कैन आइडेंटिफाई हर। ये देख रहे हो पेंटिंग, ये है राम दरबार। अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज़ अ वॉच विच रियली कॉट माई आइज़। एंड ये वो गणपति है जो मुझे बहुत ही सुंदर लगे, बहुत ही क्यूट। और आपको लग रहा है मेरी किक्की क्या कर रही है? भाई वो उठा के ना फ्लावर गणेश के पास रखना चाह रही थी। ये देखो, वो अकॉर्डिंग टू हर वो पूजा कर रही है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटी छोटी डिटेल्स का इन्होंने कितने अच्छे से ध्यान रखा है। और फिर हम फाइनली हनुमान जी को बाय बाय बोल के अपने घर की तरफ निकल लिए और बारिश से बचते हुए भागने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।